क्या निर्णय लिया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या है, मकसद क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसलिए रखी गई है कि आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे उनके ऊपर सरकार प्रशासन अलग अलग तरीके से उनको दबाने के लिए कायरतापूर्वक कई प्रकार की कार्रवाई कर रही है। जैसे मनोज जी के होटल के ऊपर उनको नोटिस दिया गया है। दूसरे कई लोग जो आर्थिक सहयोग कर रहे थे, कोई यहाँ आकर के सहयोग कर रहे थे, उन सब लोगों को दबाने के लिए उनकी प्रोफाइल टटोली जा रही है। उनके देखे जा रहे हैं कि कहाँ उनकी पकड़ा जा सकता है, कहाँ उनको दबाया जा सकता है। यानी ऐसी नीतियों से, दमनकारी नीति से ये लोग दबने वाले नहीं हैं। यदि हम सब लोगों को आप दबा भी दोगे तो ये पूरे समाज के घर घर से लोग निकल करके आएंगे, घर घर से पर्यावरण प्रेमी निकलेगा। उन सबको कहाँ से दबाओगे? और अब तो आगे मुकाम का मेला आ रहा है और अब की बार मुकाम का मेला हम खिचड़ियों के नाम ही कर देंगे, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तभी कह दिया था कि मेला अब की बार हमेशा एकादशी से शुरू होता है, लेकिन अब की बार मेला प्रतिपदा को शुरू हो गया था और 15 दिन हो गए यहाँ चल रहा है। लेकिन अब ये मेला अपने उफान पे आएगा और जब इतने उफान पे लोग आ जाएंगे तो फिर शहर की व्यवस्थाओं का क्या होगा। इसलिए प्रशासन को सोच लेना चाहिए और हमारी वाजिब सी मांग है उसको मान करके और जल्दी से जल्दी जो है इसके ऊपर निर्णय देना चाहिए। प्रशासन का ये कहना है कि संत जयपुर गए थे तो ये संतुष्ट होकर वापस आए थे। आखिर अगले दिन ऐसा क्या हुआ कि संतों को ये निर्णय करना पड़ा? जयपुर वाले में जो संभागीय आयुक्त ने पत्र दिया था, ये पत्र भेजा था एक बीकानेर जिला कलेक्टर को संबोधित करते हुए प्रतिलिपि भेजी गई थी रेवेन्यू सेक्रेटरी को, और वो कहा गया कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के ऑफिस से कल जो है सोमवार होगा, वर्किंग डे होगा और पूरे जिला कलेक्टर्स को रेवेन्यू सेक्रेटरी भेज देगा। लेकिन हमने सोमवार को दिन भर इंतजार किया, कोई रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा पत्र दूसरे जिला कलेक्टर को नहीं भेजा गया तो हमने धरने पे आकर के जो चीज़ें थी वो बता दी। 5-7 दिन पहले हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है। हाँ जी। अभी पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि बहुत ही कम संख्या में लोग रहे हैं। क्या अभी हमने लोगों को ज़्यादा आग्रह नहीं किया है क्योंकि मेला आगे आ रहा है। अभी एक बार हम इंतजार कर रहे हैं और यदि नहीं मानेंगे तो भीड़ तो ये कई गुना में मल्टीप्लाई होने वाली है। आपकी समिति ये भी कह रही है कि इस बार 5-7 दिनों का सामान लेकर आए, रजाई, बिस्तर, कपड़े। बिल्कुल, अब की बार तो सब अपनी अपनी व्यवस्था लेके ही आएंगे और इसी आग्रह के साथ में आएंगे कि जो सरकार चाहती है कि पर्यावरण प्रेमी झुक जाएं तो ये झुकने वाले नहीं है। आखिर सरकार को मानना पड़ेगा। अगर कोई बात बने तो आपकी एक लाइन की मांग क्या है? एक लाइन की मांग यही है कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी इस चीज़ को पूरे जिला कलेक्टर को पाबंद कर दे कि खेजड़ी किसी भी सूरत में नहीं कटनी चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए और इनकी रक्षा करना राज का धर्म है और राज के जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो इसके लिए पूर्ण रूप से पाबंद है। ऐसा आदेश जैसे ही वहाँ से निकलेगा हम तो धरना जो है इसको। प्रशासन को भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि अगर फिर ऐसा आदेश निकाल दिया तो आप लोग नहीं। लिख करके ले लो, हमारे से शपथ पत्र ले लो, कल भी दे दिया है, अब भी ले लो। अच्छा, आपने दे दिया? हाँ, शपथ पत्र दे दिया समिति की तरफ से। और कुछ लेना है तो और कुछ ले लो, एफिडेविट ले लो, लेकिन कहीं तो मानो। आप पे तो हमने इतनी बार भरोसा किया, एक बार आप भी कर लो। आपने अल्टीमेटम दिया एक दिन का आज? हाँ, आज शाम तक यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर शाम को जो हमारा निर्णय होगा वो बहुत ही एक अलग तरीके का होगा। शुक्रिया।